सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम भवनाक्षा। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ जिस कहानी का नाम है पीटर पैन। एक समय की बात है, एक लड़की जिसका नाम मैरी था, वह अपने पति के साथ लंदन में एक घर में रहा करती थी। उसके 3 बच्चे थे। उनका नाम वेंडी, माइकल और जॉर्ज था। वह तीनों बच्चे एक कमरे में एक साथ सोया करते थे। सोने से पहले उनकी माँ उन्हें अच्छी कहानी सुनाया करती थी। एक दिन जब वेंडी कहानी सुना रही एक सर्दी की रात जब वेंडी कहानी सुना रही थी तो एक अजनबी उन्हें खिड़की से झांकने लगा। वेंडी ने माँ ने तो उसे नहीं देखा, लेकिन तीनों बच्चों ने उसे देख लिया। जब माँ ने अपनी कहानी खत्म करी तो फिर वह भी सोने चले गई। वेंडी ने धीरे से आवाज लगाई, तुम कौन हो? वेंडी के देखते ही वह अजनबी नीचे छुप गया। तो फिर जब वह खड़ा हुआ तो फिर उसने अपना नाम पीटर पैन बताया। उसने कहा, मैं नीदरलैंड से आया हूँ। वेंडी ने उसे भीतर आने के लिए कहा। भीषण गर्मी, भीषण सर्दी से राहत पीटर पैन को भीषण सर्दी से राहत मिली। वह बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। जब वह भीतर आया तो उसकी मुलाकात उसके भाइयों से हुई। उन दोनों का नाम माइकल और जॉर्ज था और उसकी मुलाकात वेंडी के कुत्ते से भी हुई जिसका नाम नाना था। तो फिर पीटर अपने बारे में उन तीनों को बताने लगा। पीटर ने बहुत सारी नीदरलैंड की कहानी उनको बताई और फिर जब तक उन बच्चों को नींद नहीं आई वह नहीं सोए। जब वह सोने गए तो फिर पीटर पैन ने जाने से पहले उन बच्चों को वादा किया, मैं कल भी आऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन तक पीटर पैन आता और उन्हें कहानी सुनाकर चला जाता। एक दिन पीटर पैन जब उनसे बातें कर रहा था तो फिर वेंडी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो फिर पीटर पैन ने कहा, मैं मार्ग से नीदरलैंड जा रहा था, परंतु मैं रास्ता भटक गया और फिर कहानी की आवाज सुनकर मैं यहाँ आ गया। और अगले दिन जब अगली रात पीटर आया तो फिर मैरी उस वक्त सोई नहीं थी। जब उसने बच्चों के कमरे से आवाज सुनी तो जब उसने झांक कर देखा, उसने एक अजनबी को अपने बच्चों से बात करते हुए देखा। मैरी को देखकर पीटर पैन बहुत ज्यादा भयभीत हो गया और फिर वह वहां से खिड़की से कूदकर उड़ गया। नाना ने पीटर पैन की परछाई पकड़ ली तो पीटर पैन बिना परछाई के ही वहां से भाग गया। एक रात मैरी और उसके पति को किसी पार्टी में जाना था जहां पर बच्चे नहीं आ सकते थे। तो फिर वह उन तीनों बच्चों को घर पर ही छोड़कर पार्टी में चले गए। तीनों बच्चे अपना गृह कार्य करने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। तो फिर पीटर पैन टिंकर बेल के साथ मैरी के घर पर आया। उसने टिंकर बेल को अपनी परछाई ढूंढने के लिए कहा। टिंकर बेल ने पूरे घर में पीटर पैन की परछाई ढूंढी लेकिन वह उसे नहीं मिली। जैसे ही उसने अलमारी खोली उसने देखा कि पीटर पैन की परछाई वहां पर थी। तो फिर उसने उसकी परछाई को लेकर पीटर पैन के पास गया।
जब उसने उसकी परछाई लगाने की कोशिश करी तो फिर वह लगी ही नहीं, क्योंकि उसकी परछाई बहुत पहले ही खराब हो गई थी। पीटर पैन दुखी होकर बहुत तेज रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर वेंडी वहां पर भागकर आई। उसने देखा कि पीटर पैन वहां पर बैठकर रो रहा है। तो अभी मैं इस कहानी के लिए इतना ही बताता हूँ। मैं इस कहानी का दूसरा भाग भी बनाऊंगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो उसका दूसरा भाग भी जाकर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।